मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ और बड़ी चांस है कि ये जिस तरह के हालात हैं यहाँ, हालांकि मेरे कोई सब बेल है, मैं और बुशरा बेगम दोनों जा रहे हैं, वो भी बेल पे हैं, लेकिन कोई पता नहीं कि यहाँ क्योंकि कानून इसके ऊपर तो अमल हो नहीं रहा, तो किसी चीज पर मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। तो चांस है कि मैं कल अरेस्ट हो जाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने एक पूरा प्रोपेगेंडा किया हुआ है ये गवर्नमेंट, अब तो सारा कुछ ही गवर्नमेंट चैनल्स बन गई ना, तो कोई है ही नहीं जो गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा नहीं कर रही। देखिए, समझ जाए कि केस है क्या, ताकि आपको सारों को ये अल कादर यूनिवर्सिटी का केस समझ आ जाए। मैं चाहता हूं सारे सोशल मीडिया वाले समझ जाओ ये केस क्या है। केस ये है कि मैंने फैसला किया था कि मैं सीरत नबी के ऊपर इस मुल्क की फ्यूचर लीडरशिप डेवलप करने के लिए वहां रिसर्च करवाएं, एक यूनिवर्सिटी बनाएं अल कादर की, साथ उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वो भी हम पढ़ाएं। लेकिन इसका मकसद ये था, क्योंकि वो दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लीडर थे, फ्यूचर लीडर्स प्रोड्यूस करें पाकिस्तान में, उनकी सीरत के ऊपर, उनकी क्वालिटीज के ऊपर, कि कभी हमने इसके ऊपर कोशिश नहीं की अपने लोगों को। हम दीनी बातें करते रहते हैं, उनकी दीनी साइड, लेकिन उनकी जिंदगी, उनकी जो जो सुन्नत है उसको अमल में लाने की कोशिश नहीं करते। तो ये मकसद था इस यूनिवर्सिटी का। इसके लिए मलिक रियाज ने कहा मैं स्पॉन्सर करता हूं इसको। ये 2000, ये याद रखें अपडेट्स, दिसंबर 2018 में ये सारी इसकी जमीन खरीदी गई। मई के अंदर मैंने इसकी ओपनिंग की, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की, मई 2019 में। ये डेट्स याद रखें। इसके ट्रस्ट डीड में वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो ट्रस्टीज है, जो मैं हूं और जो बुशरा बेगम क्यों? क्योंकि उनकी बड़ा स्टडी है सीरत नबी पे, उनका इंटरेस्ट है। तो हम ट्रस्टीज वो होते हैं जिनको किसी चीज में ट्रस्ट होता है। मसलन बच्चे कईयों के डिसेबल्ड होते हैं, वो डिसेबल्ड इंस्टीट्यूशंस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, यानी खैराती इदारे ऐसे चलते हैं। तो वो ट्रस्टी बन गए। उस डीड के अंदर लिखा हुआ है कि ट्रस्टीज को किसी किस्म का फायदा नहीं हो सकता, कोई तनख्वाह नहीं मिल सकती, कोई डिविडेंड्स नहीं मिल सकता, कोई वो जमीन जो है वो ट्रस्ट के नाम पे होती है, वो यानी ट्रस्टी का कोई किसी किस्म का उनको फायदा नहीं हो सकता, उस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा हुआ है। अब उसके बाद दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट होती है। अब ये जरा गौर से सुने, ये मई में इसकी ओपनिंग हो जाती है, बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है, जो भी पैसा आता है वो सारा बिल्डिंग में सब अकाउंटेड है, वो ट्रस्ट चला रहा है, वो ट्रस्ट के अकाउंट्स हैं, ऑडिट है, सब कुछ अवेलेबल है नैब के पास। अब होता क्या है कि दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट साइन होती है मलिक रियाज की और इंग्लैंड का, जिसको एनसीए कहते हैं, उनका एक इदारा होता है इंग्लैंड के अंदर, उसके बीच में एग्रीमेंट साइन होती है। उन्होंने मलिक रियाज के अकाउंट्स फ्रीज किए होते हैं कि सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन है, यानी हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, उधर उन्होंने अकाउंट फ्रीज किए होते हैं। मलिक रियाज और एनसीए फैसला करती है आपस में सीक्रेट एग्रीमेंट में कि ये जो पैसे हैं 190 मिलियन पाउंड्स होते हैं, उसमें 190 मिलियन पाउंड्स, वो मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट था जिसमें मलिक रियाज ने पैसे देने थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फाइन दो, वो उसमें वो कहता कि मैं उसमें डिपॉजिट करता हूं। कैबिनेट के सामने 3 दिसंबर को, यानी अब ये ट्रस्ट शुरू हुआ है, 3 दिसंबर को एग्रीमेंट आती है कि जी क्या आप ये कॉन्फिडेंशियल, अगर मलिक रियाज और एनसीए के कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट को मानते हैं तो ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते और आप चाहते हैं कि इसको कंटेस्ट करना है, तो फिर आपको इंग्लैंड के अंदर इसके ऊपर केस करना पड़ेगा। अब वहां हमारे वकील बैठे होते हैं, हमारा लॉयर बैठे होते हैं, हमारा लॉ मिनिस्टर बैठे होते हैं, वो एडवाइज करते हैं कि पाकिस्तान $100 मिलियन बाहर लिटिगेशन में हार चुके हैं अब तक, और कोई चीज हम बाहर से रिट्रीव नहीं की, तो हमें बाहर पहले साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके आया है। फिर और ये 5-6 साल केस चलेगा, और फिर अगर आप केस हार गए तो ये पैसा इंग्लैंड में रह जाएगा,
ये कैबिनेट के सामने ये फैसला आया, या आप 190 मिलियन डॉलर पाउंड ले लें और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, और या फिर ये पैसा आप कंटेस्ट करना चाहते हैं तो केस करके इंग्लैंड में अपनी करें, और अगर आप जीत जाते हैं 5-6 साल लगेंगे, पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं जीतते तो वह इंग्लैंड में रह जाएगा। ये था फैसला। कैबिनेट फैसला करती है कि जी हमें 190 मिलियन पाउंड आ रहा है, कभी इतना पैसा आया नहीं, हम एक्सेप्ट कर जाते हैं। अब ये केस इन्होंने मेरे ऊपर क्या बनाया कि जनाब मैंने वो जो मैं, हालांकि मुझे जाती तौर पे फायदा हुआ है, मुझे जाती तौर पे कैसे फायदा हुआ है, वो जो 190 मिलियन डॉलर है वो आज पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अगर वो समझती है नैब के बुरा, ये गवर्नमेंट समझती है कि वो ठीक बात में नहीं आया, वो दूसरी तरफ आज आप जाके रिट कर दें, आप नैब रिट कर दें सुप्रीम कोर्ट में कि ये पैसा दूसरी बात में ले आए, वो पैसा तो पाकिस्तान आ गया ना, और मुझे उससे क्या फायदा हुआ है, और दूसरी तरफ कि अल कादर यूनिवर्सिटी से मुझे कोई फायदा हुआ है, अल कादर के सारे अकाउंट्स आपके पास पड़े हैं, मुझे कैसे फायदा हुआ है, ना मैं कुछ सैलरी लेता हूं ना कुछ लेता हूं, मुझे किधर से फायदा हुआ है? ये ऐसा है कि शौकत खानम से मुझे फायदा हुआ है, या मैं नमल यूनिवर्सिटी से फायदा हुआ है? मैं ट्रस्टी हूं, ट्रस्टी ना कोई सैलरी ड्रॉ करता है, ना उसका मुदाखलत होती है, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड चलाता है। ये है केस जिसपे मुझे उन्होंने वहां से अगवा करके रेंजर्स ने पकड़ के उठा के ले गए थे। ये है वो केस कि ना मुझे कोई फायदा है, ना कोई जाती फायदा है, ना वो साबित कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि क्योंकि कैबिनेट में फैसला हुआ, आपको पता नहीं। ये समझ जाए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे जब कल पकड़े और इन्होंने सारी चीजें करनी है, ये मैं नैब की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है वो केस। जी।